हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू टुडेज शॉर्ट वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं WBGT एंड रिडक्शन ऑफ इंसिडेंट्स की या आप कह सकते हैं कि आज हम हीट स्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं। सो बेसिकली हीट स्ट्रेस होता क्या है? देखिए, जैसे पीक समर आया वैसे ही हीट स्ट्रेस के इंसिडेंट्स आपकी साइट्स पर, आपकी फैसिलिटी के अंदर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। नेचुरली लोगों को गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क लगता है और इससे बचने के लिए बहुत सारे बहुत सारे प्रोविजंस या बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं और जो कि अनिवार्य भी हैं, क्योंकि गर्मी से जैसे बोलते हैं ना कि भी इतनी इतनी गर्मी हो रखी है तो आदमी काम कैसे करेगा। तो बहुत सारी कंपनीज अपने अपने लेवल पे बहुत सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन एक जनरल सवाल आता है कि भी काम करना है तो कितना, अगर ब्रेक देना है तो कितना, और इसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज का वीडियो हम लोगों ने बनाया है। तो शुरुआत करते हुए सबसे पहले जो एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे WBGT एंड रिडक्शन ऑफ इंसिडेंट्स। तो बेसिकली wet bulb globe temperature WBGT is a measure that accounts for temperature, humidity, wind speed, sun angle and cloud cover. Now high WBGT indicates a higher risk of stress or higher risk of heat stress हो सकता है। ओके, नाउ इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है सेटिंग अप WBGT थ्रेशोल्ड लिमिट्स फॉर योर फैसिलिटीज़। आप किसी भी फैसिलिटी के अंदर एक थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड की जाती है। अब अंडर बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आता है वो आता है एस्टैब्लिश सेफ WBGT थ्रेशोल्ड फॉर अ वर्क एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, जितनी भी सेफ्टी गाइडलाइंस है दे सजेस्ट टू सस्पेंडिंग और मॉडिफाइंग वर्क व्हेन WBGT exceeds 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसका मतलब तो ये हो गया कि आज की परिस्थिति में जब टेम्परेचर आपका 40 डिग्री या 44 डिग्री के ऊपर अगर जा रहा है तो आदमी को काम ही नहीं करना चाहिए। नहीं, काम कर सकते हैं, लेकिन आपने दूसरा पैराग्राफ ध्यान से देखना है। मॉडिफाइंग वर्क व्हेन WBGT exceeds 30 डिग्री सेल्सियस और 87 डिग्री Fahrenheit. Now, when we say that adjusting work condition, what does it mean? If the WBGT exceeds the threshold action, such as adjusting work hours, increasing rest and breaks, and enhancing hydration should be taken. So, हमारे steps क्या होने चाहिए? हमें ये देखना है कि हम अपने वर्क आवर्स को एडजस्ट करें, जो वर्क के बीच के जो ब्रेक्स थे उन्हें बढ़ाएं, और हाइड्रेशन के लिए जैसे काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं नींबू पानी देती हैं, छाछ देती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। तो ये सब चीज़ें हाइड्रेशन लेवल पे आप पानी कंटिन्यूसली पीते रहें, रेस्ट लेते रहें, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सिमिलरली भूखे पेट भी ना रहें, वो भी एक एस्पेक्ट है। और इसके अंदर तीसरा एस्पेक्ट आता है मॉनिटरिंग द इम्पैक्ट। By maintaining the WBGT below the safe threshold, the number of heat-related incidents can be reduced. The impact can be measured by comparing the number of incidents before and after implementing the WBGT thresholds. किसी भी साइट के ऊपर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भी WBGT का एडजस्टमेंट इतना ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते या जो भी है, तो देखिए, जब आप एक थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड करते हैं और उसके बाद में एक अपना एक्शन प्लान बनाते हैं, तो आपके पास में कुछ आंकड़े ऐसे होने चाहिए दैट यू शुड हैव सम मेजर्स दैट यू कैन शो दैट सी पहले हम लोगों ने जब से थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड करी और उसके बाद में हम लोगों ने ये कहा है कि भाई अगर ये इतना टेम्परेचर आ जाता है तो आप ये थ्रेशोल्ड लिमिट के हिसाब से अपनी वर्क साइकिल को एडजस्ट करेंगे। सो व्हेन यू स्टार्ट एडजस्टिंग, तो उससे रिज़ल्ट क्या होगा? उससे रिज़ल्ट ये होगा कि लोगों को काम करने में सहूलियत होगी, तो आपके हीट रिलेटेड इंसिडेंट्स जो हैं उनकी संख्या जो है वो कम होगी। सो दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन
that yes, the incidents have reduced. Now, the question comes, how can we do it? Or how often can we do it? और किस तरह से इसे किया जा सकता है या कैसे डिसाइड करें? तो उसके लिए एक स्केल है, ठीक? चलिए आगे अब हम देखते हैं, हम उस स्केल को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला जो स्केल हम डिफाइन करेंगे वो करेंगे हाइड्रेशन फ्रीक्वेंसी। सो बेसिकली हाइड्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या है? हाइड्रेशन फ्रीक्वेंसी शुड इंक्रीज एज WBGT इंक्रीजेस। एज अ जनरल गाइडलाइंस बेसिकली क्या है, हाइड्रेशन का मतलब ये है कि अभी आपके पानी का ब्रेक जो है या हाइड्रेशन के जो ब्रेक्स हैं, सबसे पहला एस्पेक्ट उसके ऊपर फोकस किया जाता है कि यार पानी टाइम टू टाइम पानी या लोगों को हाइड्रेट रखना है तो उसे किस तरह से मैनेज किया जाए। तो शुरुआत होती है WBGT के लेस देन 26 डिग्री सेल्सियस या 78.8 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे। जैसे ही टेम्परेचर इस लेवल पे पहुंच जाता है तो काफ़ी सारी साइट्स जो हैं वो WBGT को या हीट स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बेसिकली बड़ा आसान सा तरीका अपनाती हैं, दैट इज़ कि भी वो टेम्परेचर मॉनिटर करके ये बताते हैं कि भाई देखिए अभी 26 डिग्री सेल्सियस है, ओके अब आपको कितने मिनट में ब्रेक लेना है या कितने समय के बाद पानी पीना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन साइट हो या कोई भी अगर आउटडोर साइट है जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो वहाँ पे आपको ये खास ध्यान देना पड़ता है कि लोगों को हाइड्रेट रखना, वरना वो देखिए अननेसेसरीली एट्रिशंस होते हैं, जैसे लोगों के एब्सेंटिज्म बढ़ते हैं, लोगों की तबीयतें ज़्यादा ख़राब होती हैं, तो उनसे बचने के लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई कितना काम करने के बाद लोगों को ब्रेक लेना चाहिए। सबसे पहला आता है, अगर 26 डिग्री सेल्सियस है तो हाइड्रेशन ब्रेक हर 30 से 60 मिनट के बाद हो सकता है। उसी जगह पे अगर बाहर का टेम्परेचर 26 डिग्री से 30 डिग्री की रेंज में है या 78.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 86 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है तो हाइड्रेशन ब्रेक जो है वो 20 से 30 मिनट के अंदर होने चाहिए। और अगर हाइड्रेशन के लिए आप ये समझ लीजिए कि अगर आप कोई हैवी एक्टिविटी कर रहे हैं और बाहर का तापमान जो है वो 30 डिग्री से ज़्यादा है तो हर 15-20 मिनट के बाद आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। अब ये हाइड्रेशन अमाउंट कितना? तो बेसिकली हाइड्रेशन अमाउंट जो है वो वर्कर्स शुड कंज्यूम एटलीस्ट 250 ml से 500 ml ऑफ वाटर पर हाइड्रेशन ब्रेक डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सर्शन लेवल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को लेना है। आपका हाइड्रेशन ब्रेक आप डिफाइन करते हैं इस वजह से या इस तरह से कि आपकी एक्टिविटी कैसे चल रही है और कितने टेम्परेचर में उस आदमी को हीट स्ट्रेस कितना हो रहा है, तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। अब ये तो WBGT का एक स्केल है कि भाई 30 डिग्री से अगर ज़्यादा है तो 15 से 20 मिनट के अंदर आपको हाइड्रेशन ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एक्सटर्नल में जैसे स्पेसिफिकली बाहर कंस्ट्रक्शन में अगर लोग काम कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि हर 15-20 मिनट बाद वो ब्रेक अपने आप ले लेते हैं। आपकी बॉडी ही पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएगी तो आपको ब्रेक लेने ही पड़ेंगे। तो ये आता है सबसे पहला क्राइटेरिया एंड दैट इज़ डिसाइडिंग बेस्ड ऑन टेम्परेचर कि भी आपको ब्रेक लेना है। अब रेस्ट ब्रेक की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ब्रेक फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो जैसे रेस्ट ब्रेक शुड इंक्रीज व्हेन WBGT टू प्रिवेंट हीट स्ट्रेस, ये हमारा गोल है कि भी रेस्ट ब्रेक्स जो है वो इंक्रीज होंगे अगर बाहर का जो तापमान है या हीट स्ट्रेस होने की जो संभावना है वो बढ़ेंगी। अब इसके अंदर रेस्ट ब्रेक की फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लोगों ने कुछ इस तरह से डिसाइड की है कि भाई WBGT अगर 26 डिग्री से कम है या 26 डिग्री तक है तो रेस्ट ब्रेक एवरी 2 आवर्स आपको लेना चाहिए। रेस्ट ब्रेक 26 डिग्री से 30 डिग्री तक अगर टेम्परेचर है तो 78.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का अगर टेम्परेचर है देन यू आर सपोज टू टेक अ रेस्ट ब्रेक एवरी 60 to 90 minutes, and if the temperature is above 30 degree Celsius or 86 degree Fahrenheit, the rest break should be every 30 to 60 minutes। तो क्राइटेरिया बड़ा क्लियर है, अगर 30 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा है जैसे अभी की करंट कंडीशन चल रही है
तो 30 से 60 मिनट के अंदर आपको ब्रेक लेना चाहिए। अब ब्रेक की ड्यूरेशन कितनी, ये भी तो डिफाइन करना पड़ेगा, वरना लोग आराम ही करते रहेंगे। करेक्ट? तो आपको क्या करना पड़ेगा, द ड्यूरेशन ऑफ ईच रेस्ट ब्रेक शुड बी एट लीस्ट 5 मिनट्स but can be extended based on the exertion level and environmental condition. In extreme heat condition, longer rest breaks of 10 to 20 minutes may be necessary. अब यहाँ पे हमने दो बातें करी। पहली बात क्या थी, रेस्ट ब्रेक की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 5 मिनट। सो द रेस्ट ब्रेक ड्यूरेशन शुड बी minimum or at least 5 minutes. But in extreme weather conditions, when the atmosphere is not favorable, in that condition, the heat, because of heat condition and because of the fatigue and because of the you're not able to work because of the heat stress, there the rest break increases by 10 to 15 minutes. That means what we have discussed is that above 30 degrees the rest break is every 30 to 60 minutes, and similarly 10 to 20 minutes break that will be required to make sure that the body temperature comes to a normal. That is very much important. Now you have to understand why this is important, क्यों इस चीज़ की अहमियत क्या है। इस चीज़ की अहमियत ये है, जब आप कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारे हीट इंसिडेंट्स कितने हो रहे हैं। हमें लगता है कि हम ज़्यादा काम करवा रहे हैं या जल्दी से काम हो रहा है, लेकिन हीट स्ट्रेस बेसिकली आप ये समझिए कि आपके मॉरल ड्यूटी में आता है कि भी लोगों की तबीयत ख़राब ना हो। सो यू हैव टू इंश्योर दैट ऑल योर फैसिलिटी इज़ बिन इक्विप्ड प्रॉपरली टू हैंडल द हीट स्ट्रेस, और करंट सिचुएशन के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं या कोई भी चीज़ अगर करते हैं, सो व्हेन वी एनकरेज हाइड्रेशन, सो दैट शुड बी एवरी 20-30 मिनट्स और 60 degrees given to the current condition where the temperatures are above 40 degrees Celsius, where heat stress incidents can increase to a next level if not taken care. So there you have to ensure that, or it is not that only this is required. There are many innovative ways that people have found out. लोग गीले कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, सर पे रख लेते हैं या सर पे कपड़ा बांध लेते हैं, गीला रखते हैं, पानी पीते रहते हैं, कहीं छाया में जाके बैठ जाते हैं। अब इसको एक तरीका ये भी है, जहाँ पे एक्सट्रीम सन कंडीशन हो रही है या एकदम डायरेक्ट सनलाइट आ रही है जहाँ पे लोगों को काम करना है, तो उस परिस्थिति में आप ये कर सकते हैं कि आप वहाँ पे उनके लिए शेड के नीचे का अरेंजमेंट कर दें कि भी काम हो रहा है तो वो शेड के नीचे हो। अब उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है जो कि उन्हें छाया दे। अब ज़रूरी नहीं है छाया सिर्फ ऊपर से आती है, छाया साइड से भी आ सकती है, तो उसके लिए बोर्ड्स होते हैं, जैसे बिल बोर्ड्स होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो वहाँ पे लगा देते हैं, पेड़ की तरह से उसे गाड़ देते हैं ताकि आपको छाया मिलती रहे। अब जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर हो तो आप ऊपर कपड़ा लगा सकते हैं या उसे छाया दे सकते हैं, और अगर साइड में हो तो उसके लिए आप शेडो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं बेसिकली हीट स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए। होप आपको ये सेशन जो है वो पसंद आया हो। नाउ लेट्स सी कि ये चीज़ लिखी कहाँ है। यूजुअली whenever we talk of any standard, whenever we talk of any references, we always talk of standards. We talk whether it is a legal requirement, whether it is where it is written. So here it is. Basically in the Indian guidelines for wet bulb globe temperature, that is WBGT, या कोई भी corresponding work rest schedule for preventing heat related stress injury, कहीं पे भी it's not defined clearly या completely, किसी भी इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर इस चीज़ का डेफिनेशन नहीं है। लेकिन जिस तरह से लेकिन ये यूएस में है, तो यूएस में कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स बनाए गए इन चीज़ों के लिए, जिनका नाम था ACGIH and NIOSH।
आई होप आप लोगों को ये नाम आपने सुने होंगे। सो बेसिकली ACGIH या NIOH ये क्या है? द अमेरिकन कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंटल इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट, ये एक इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट की एसोसिएशन है, और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ NIOSH, ये ये जो एजेंसीज हैं ये प्रोवाइड करती हैं गाइडलाइंस विद रेफरेंस टू मैनेजिंग हीट स्ट्रेस विच इज़ एप्लीकेबल ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडिया। तो सबसे पहले ACGIH गाइडलाइंस क्या कहती है? ACGIH थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू के बारे में बात करती है, TLVs के बारे में बात करती है। द हीट एक्सपोजर आर बेस्ड ऑन WBGT values adjusted for clothing and work demands. These guidelines are crucial for determining safe work practices in hot environments. The TLVs help employers set limit on work duration and frequency of break based on measured WBGT values, considering the factors like air temperature, humidity, movement, radiant heat, ये सब चीज़ों को लेके TLV का गाइडलाइंस है। WBGT के अंदर भी वर्क रेस्ट शेड्यूल्स के 2 हिस्सों में इसको भी पार्ट ऑफ किया गया। जैसे बेस्ड ऑन ACGIH गाइडलाइंस, WBGT values can influence work and rest schedules. So basically 2 तरह के काम को रखा गया, लाइट वर्क एंड मॉडरेट टू हैवी वर्क। तो heavier WBGT values can still allow longer work periods, but the need for frequent break increases with WBGT rise. Similarly, as WBGT increases, the ratio of work to rest shifts significantly towards more frequent and longer rest periods to prevent heat stress in moderate and heavy work practices. अब ये बहुत आसान है इसे इम्प्लीमेंट करना भी। वर्क रिलेटेड शेड्यूल्स के अंदर अभी जो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस में देखा कि भी किस तरह से इसे डिफ़ाइन किया गया, तो ये बेसिकली कम्प्लीटली आप डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द KPIs दैट यू हैव एस्टैब्लिश फॉर हीट स्ट्रेस। अगर आपने हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए या हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट आपके यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, या अगर आपने हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट का कुछ गाइडलाइंस या कुछ तरीके बनाए हैं और उसे मेजर करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि भी इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। अब हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट के KPIs क्या होते हैं? सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दोज एस्पेक्ट्स। दैट इज़, अगर आपके यहाँ पे इफ़ यू हैव एन इंक्रीज रेट ऑफ हीट रिलेटेड इलनेस, दैट इज़ योर फर्स्ट KPI. This tracks to aim to reduce the number of heat related injuries or heat related incidents. कैसे मेजर करेंगे कि भी हीट रिलेटेड इंसिडेंट्स कितने हो रहे हैं? सो दैट फॉर्म्स द फर्स्ट KPI ऑफ हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट। दूसरा एस्पेक्ट आता है compliance with the work rest schedule monitoring. Now what you have to do is that you have to monitor and adhere to the schedule as per WBGT guidelines. आपने अपनी फैसिलिटी के अंदर एक थ्रेशोल्ड या TLV एस्टैब्लिश किया हुआ है कि भाई अगर इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो इतने ब्रेक होंगे, ये होगा, जो कि हम लोगों ने अभी पहले बात करी, करेक्ट। और उसके बाद तीसरा शेड्यूल आता है हाइड्रेशन मॉनिटरिंग। हाइड्रेशन मॉनिटरिंग मतलब आपको ये देखना है इतने लोग हैं तो इसके हिसाब से इतने पानी का डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर बेसिस पे ऑन देयर साइट एट देयर लोकेशन उन्हें कंटिन्यूसली प्रोवाइड करवाना है। सो रेगुलर चेक्स टू एंश्योर वर्कर्स आर एडिक्वेटली हाइड्रेटेड इज़ अ गुड प्रैक्टिस। तो ये आप लोगों को करना चाहिए। तो आई होप जो ये छोटा सा वीडियो हमने बनाया है, आई होप यू हैव लाइक दैट वीडियो। Keep liking and sharing, and do not forget to subscribe our channel for more insightful videos, and do mention and reply
इन कमेंट्स फॉर फर्दर किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, किस तरह की आपके क्वेश्चंस रहते हैं। कीप सेंडिंग मी क्वेश्चंस, आई लव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि जितने सवाल आपके आते हैं उतना हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि यस यार ये भी प्रॉब्लम है, इसे भी सॉल्व करने के लिए एक वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विल बी कनेक्टेड। थैंक यू।